हेलो एवरीवन। आज हम पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फाइनली जो हमें इंडिपेंडेंस मिलता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो एटलीस्ट 80% का आंसर आपको इनमें से ज़रूर पता होना चाहिए। एंड ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम अलग सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। ओके, बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हेरोल्ड मैकमिलियन या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने एंड छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि जो बाल्कन प्लान था, बाल्कन प्लान जो है हमारे इंडिया को कई पार्ट में डिवाइड करने की बात करता है। तो बाल्कन प्लान जो है वो किसका आइडिया था या फिर ये किसका ब्रेन चाइल्ड किसका था? विंस्टन चर्चिल का, एम.ए. जिन्नाह का, लॉर्ड माउंटबेटन का या फिर वीपी मेनन का। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1947 में पार्टीशन की बात को मान जाता है। उसका रीजन जो है वो क्या होता है? पहला रीजन दिया गया है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है एंड कांग्रेस जो है इसके रिगार्ड में बिल्कुल हेल्पलेस होता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता है। या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए पार्टीशन को एक्सेप्ट करता है। या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पार्टीशन को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर हम पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंडिया जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को, जो फ्रीडम का अपॉर्चुनिटी है, इसको लूज कर देगा। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 में पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि रेडक्लिफ कमेटी को किस लिए अपॉइंट किया जाता है? माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान के बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए, या फिर ईस्ट बंगाल में जो राइट्स हो रहे थे उसमें इंक्वायर करने के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी पार्टीशन को अवॉइड करने का, वो उनमें से कौन से इवेंट को रिजेक्ट करने के साथ ही लॉस्ट हो गई। यानी कि मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी पार्टीशन को अवॉइड करने का, वो इनमें से कौन से इवेंट के रिजेक्ट करने के साथ ही ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है? क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करते ही कि पार्टीशन की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, या फिर राजा गोपालचारी फॉर्मूला को रिजेक्ट करते ही पार्टीशन की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, या फिर कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट करने के साथ ही पार्टीशन जो है, पार्टीशन को जो अवॉइड करना था वो भी लॉस्ट हो जाता है, या फिर वेविल प्लान को रिजेक्ट करते ही जो अपॉर्चुनिटी थी पार्टीशन को अवॉइड करने का वो लॉस्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2002 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जब रिजोल्यूशन पास होता है दिल्ली वाले सेशन में पार्टीशन का, तो फिर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन कौन होता है? राजेंद्र प्रसाद, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर जेबी कृपलानी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2 बार पूछा हुआ है। ओके, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन होता है? सी राजागोपालाचारी, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन जो है एमपी पीसीएस ने एंड यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, आई होप कि आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी आता होगा, फिर भी हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है ना, उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली होते हैं। बात करते हैं बाल्कन प्लान का।
तो माउंट बेटन का जो प्लान होता है ना उसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो ये बाल्कन प्लान किसका ब्रेन चाइल्ड था? लॉर्ड माउंटबेटन का। ओके, बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है 1947 में। तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अवॉइड करना चाहती थी कम्युनल राइट्स को जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहे थे। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन को एक्सेप्ट करती है। बात करते हैं रेडक्लिफ कमेटी का, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो है बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अपॉइंट की जाती है ना। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है ना जो कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात करता है, ए बी सी करके स्टेट्स को जो ग्रुपिंग करने की बात करता है, जब हम कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी के साथ ही जो है जो पार्टीशन को मतलब कि बचाने का एक लास्ट अपॉर्चुनिटी था वो भी खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने कल भी दिया हुआ था और भी कई सारे सेशन में दिया हुआ हूं कि 1942-1946 आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? जेबी कृपलानी। ये दो चीज आपको याद रखनी है ना। तो जेबी कृपलानी जो है वो दिल्ली वाले सेशन में चेयरमैन रहते हैं जब डिवाइडेड इंडिया का रेजोल्यूशन पास होता है। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फर्स्ट कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आपके सी राजागोपालाचारी। ओके, तो आपको ये दो चीज याद रखनी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड इसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो जाता है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।